तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल जैसे यंग है काफ़ी, ठीक है? वो भी रिलेशनशिप्स में होते हैं वगैरह। हुँ। कुछ-कुछ लोगों को लगता है डिस्ट्रैक्शन है, कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या एडवाइस है फॉर एनीवन हू इज़ वाचिंग दिस हू इज़ अ स्टूडेंट वेदर दे शुड लाइक इफ दे आर इंटू अ रिलेशनशिप व्हाट शुड दे डू? क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आपको भी पता ही है। बहुत स्टूडेंट्स आते होंगे आपके पास बोलते होंगे। यही तो एसएम से ज़्यादा डाउट तो रिलेशनशिप डाउट आता है मेरे सामने। हाँ, हाँ। मेरे को लगता है ये टीचिंग छोड़ दूँ, इसमें आ जाऊँ, इसमें ज़्यादा पैसा आ जाएगा मेरे को। अभी कैसा है पता है, इट डिपेंड्स क्या पूछते हैं बच्चे, क्या पूछते हैं आपको? कि सर मेरे को ब्लॉक कर दिया सर, मेरे को बहुत पसंद थी सर, मेरे को अभी रहने मेरे को वो अजीब लग रहा है, मेरे को रोने आ रहा है सर, 2 दिन से मैंने उससे बात नहीं किया। लड़की लोग कभी-कभी कोई-कोई लड़की लोग कभी-कभी हाँ, लड़की लोग थोड़ा कम पूछते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक मेल फैकल्टी के सामने लोग क्या लड़के लोग का भरपूर रहता है। और इसमें मेरी गलती है। मैं क्लास में खड़े रह के बोल देता हूँ ना, तुम्हारा भाई हूँ मैं। कुछ भी तुमको डाउट रहेगा मेरे को पूछो। अरे मैं सब्जेक्ट का डाउट रहेगा तो पूछो बोला मैंने। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में जो डाउट रहेगा वो मत आके पूछो ना मेरे को। तो लड़के लोग पूछते बहुत हाँ। कि संजय सर यार ऐसा-ऐसा, और संजय सर भी नहीं बोलते, कभी-कभी तो उन लोग अन्ना ही बुलाते। मेरे को अन्ना ही करके एड्रेस करते हैं। हम लोग में तमिल लोग में अन्ना मतलब बड़ा भाई होता है। ओके। तो लोग अन्ना करके एड्रेस अन्ना ऐसा-ऐसा है, मेरे को मेरी फ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया। अन्ना ऐसा-ऐसा है, हम लोग फ्रेंड्स थे, मुझे लगा वो हम लोग एक लेवल ऊपर जा सकते, तो मैंने प्रपोज़ किया था, अभी उसने मेरे को ब्लॉक किया। इतने रिप्लाईज़ आते। कभी-कभी तो ऑफलाइन क्लास में बच्चा एकदम अच्छा हँसता-खेलता हुआ बच्चा रहेगा, 2-3 दिन से एकदम सैड रहेगा। तो मेरे को दिखता है ना यार, बस क्या, मैं चले जाता हूँ पूछने, "क्या हुआ रे? इतना सैड क्यों है?" "नहीं अन्ना यार, आपसे क्या बात करनी है यार, नहीं यार, मैं बहुत लो फ़ील कर रहा हूँ।" "कि क्या हुआ? बता ना मेरे को।" "अरे नहीं अन्ना, वो मेरे से हम लोग का अच्छा चल रहा था, अभी हम लोग का ब्रेकअप हो गया, ऐसा-ऐसा।" तो वो टाइम पे मैं वो बच्चे लोग को खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ, वो बस एक फ़ेज़ है। अभी मैं ना इधर बैठ के ये कभी नहीं बोल सकता हूँ वो बच्चे लोग को कि ऐसा मत करो करके। बस क्या भाई, अपन सब लोग वो टाइम से ही आगे बढ़ते हैं ना, तो वो मोमेंट में वो सब राइट लगता है, अच्छा भी लगता है। बट वो एक फ़ेज़ ही है बस। उस फ़ेज़ को एकदम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दोगे ना, तो अपन उसके अंदर ही, अभी वो सायरा पिक्चर देख के पब्लिक रो रहे हैं, मतलब एक पिक्चर रिलीज़ हुआ है, उन लोग इतना घुस जाते हैं उसके अंदर कि इतना रिलेट करके रो रही है जो भी है उनका पीआरए-वीआरए जो भी, बट वो मोमेंट में वो चीज़ बहुत बड़ा लगता है, ह्यूज लगता है। अगर वही मोमेंट को अगर तुम पेशेंटली हैंडल करके अगर आगे जाओगे ना, तो 10-20 दिन के बाद तो तुमको वो कुछ भी नहीं लगेगा। तुमको ऐसा लगेगा यार इस बात पे मैं रो रहा था, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे अगर गलती से ये चीज़ देख पाएँगे और देखते रहेंगे और उनको अगर मैं कुछ एडवाइस दूँ ना, तो बस डोंट टेक इट एकदम हेवी। इट्स ओके होता है भाई, तेरे को अच्छा लगा, तूने उसको बोला, तुम लोग थोड़ा टाइम साथ में थे, उसके बाद तुम्हारा नहीं जमा, इट्स ओके यू मूव फॉरवर्ड, तुम्हारा गोल कुछ अलग होना चाहिए, तुम्हारा फोकस कुछ अलग होना चाहिए। अभी के हमारे करंट कॉमर्स के बच्चे तो डिस्ट्रैक्शन लेवल एट इट्स पीक में उन लोग। कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, जब क्लास में जाता हूँ, डिस्ट्रैक्शन लेवल पीक में। क्यों? क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग के कल्चर में ही ये सब मतलब उन लोग का माइंड, उन लोग का प्रोसेस ही यही चलते रहता है, किधर क्या कौन किसके साथ कभी कैसा। लेकिन जो पढ़ने वाले पब्लिक रहता है ना, जो अपना ये फेटर्निटी के हो गए, सीए सीएस के फेटर्निटी, उन लोग का एम रहता ही है, वो लोग चल, हाँ ऐसा नहीं कि वो लोग का क्रश नहीं होता है, वो भी बट परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला ही यही है, यू शुड हैव अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोथ। ज़्यादा भी तू डिस्ट्रैक्टेड रहेगा या फिर तू इसमें बिल्कुल भी नहीं, मतलब अभी मेरे को वर्ड्स में बोलने को नहीं आता, बिकॉज़ एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ डिफरेंट लेवल। उसमें मैं अभी उसमें एक प्रोटोकॉल नहीं बना सकता हूँ कि या देख भाई ये सजेशन है, हाँ, ये एमटीपी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर आया था, ये साल भी आएगा। ऐसा नहीं है भाई, बस क्या, इट्स एन इमोशन, तो हैव अ बैलेंस बिटवीन ऑल इज़ माय सजेशन। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.